मैहर के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन आशीर्वाद यात्रा में हुए शामिल। करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। उज्जैन में जनसंख्या नियंत्रण पर रविंद्रपुरी महाराज का बड़ा बयान। कहा 2 से 3 बच्चे पैदा करे हिंदू। कांग्रेस का तंज। बीजेपी बोली संतों की चिंता जायज। जबलपुर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी पहुंचा। जबलपुर मोबाइल हैक होने की कही बात। हैकर्स पर लगाया मोबाइल से स्टेटस लगाने का आरोप। इंदौर में शिप्रा टोल नाके पर बदमाशों ने मचाया उत्पात। टोल कर्मचारियों से की मारपीट। कंप्यूटर में की तोड़फोड़। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जबलपुर में भूमाफिया साहिल खान ने मारपीट। महिलाओं के साथ की मारपीट। कांग्रेस पार्षद अनुपम जैन से भी हाथापाई। सरकारी जमीन पर बना रहा था मकान। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं इवनिंग प्राइम टाइम। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की खबरें डिटेल में बताएंगे, क्योंकि सवाल आपका है। तो चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। उज्जैन में जनसंख्या नियंत्रण पर एक संत का बड़ा बयान सामने आया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके अनुयायी सिर्फ 2 बच्चों तक ही अब सीमित ना रहे, बल्कि कम से कम 3 से 4 बच्चों को उनको पैदा करना चाहिए, ताकि उनमें से एक बच्चा सन्यासी बन सके और सनातन धर्म की सेवा कर सके। रविंद्रपुरी महाराज ने आगे कहा है कि मेरे पास भक्तों के फोन लगातार आ रहे हैं। हमें एक बच्चे को संत बनाना है। यदि सभी 2 बच्चों पर रुक जाएंगे तो संतों की संख्या घट जाएगी, और इसलिए 3 से 4 बच्चे होने चाहिए, ताकि एक को सन्यासी बनाकर सनातन के लिए तैयार किया जा सके। इससे देश हित और धर्म हित दोनों होंगे। हमारे भक्तगण हम सबसे अपील करते हैं कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करो। 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। और सभी के फोन हमें आ रहे हैं कि गुरुजी अब हमें स्नातन पे काम करना पड़ेगा और एक बच्चा हमें संत बनाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, संतों की सेना बनेगी, स्नातन की सेना बनेगी, स्नातन पे काम होगा और देश के हित के लिए काम होगा। अब संत का ऐसा बयान आए और सियासत ना हो, ऐसा हो सकता है भला? तो सुनिए इस पूरे मामले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हर हिंदू को 3 से 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, एक बच्चा संत समाज को देना चाहिए। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे और संत समाज को भी बताए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कि साहब क्योंकि साध्वी ऋतंबरा कुछ कह रही हैं, आज दूसरे संत कुछ कह रहे हैं, तो इससे बड़ी संशय की स्थिति पैदा हो रही है। इस तरह की मत भिन्नता नहीं होनी चाहिए। उस तरह से भ्रमित करने वाले बयानात संत समाज की तरफ से नहीं आने चाहिए। सनातन धर्मावलंबियों की संख्या में जब कमी आती है तो चाहे सनातन धर्म के गुरु हों, आचार्य हों या अखाड़ा परिषद हो, सभी का चिंतित होना जायज प्रतीत होता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के परिवार का निर्धारण उसका व्यक्तिगत मत होता है। इसमें न सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है, न किसी धार्मिक संस्थान या धर्मगुरु का अधिकार होता है। तो देखिए, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज इसी बेहद ही अहम विषय पर बड़ी बहस होगी आज रात 8:30 बजे मेरे साथ। तो देखना मत भूलिएगा फेस टू फेस मध्य प्रदेश। तो देखिए, आज रामनवमी है। चलिए अब आपको बताते हैं रामनवमी पर मध्य प्रदेश में आखिर क्या क्या हुआ है। रामनवमी में उत्सव तो हुआ ही है, इसके साथ पुरजोर तरीके से सियासत भी हुई है और विवादित बयान भी लगातार सामने आए हैं।
तो रामनवमी में उत्सव भी मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि देश और दुनिया में रामनवमी का आनंद छा रहा है। सरकार ने 17 से ज्यादा धार्मिक नगरों को शराब मुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम पीएम मोदी के इस संकल्प को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने रामनवमी के साथ ही अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्सव के अलावा रामनवमी पर सियासत भी पुरजोर तरीके से देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जनता को रामनवमी की शुभकामनाएं दी तो बीजेपी नेता इस पर भड़क उठे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो दिग्विजय सिंह को अयोध्या तक जाने की सलाह दे दी है। रामनवमी पर सियासत के अलावा एक और विवादित बयान भी सामने आया, जब बड़वानी में एक एसडीएम साहब उपद्रवियों को चेतावनी देते देते कुछ ज्यादा ही बोल गए। उन्होंने कहा है कि रामनवमी पर अगर हुड़दंग किया तो चांद सूरज नहीं देख पाओगे। तो चलिए अब ये तमाम खबरें हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले रुख रामनवमी पर मध्य प्रदेश में जो सियासत गरमा रही है उससे शुरुआत करते हैं, जहां पर दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट के जरिए देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। दिग्विजय सिंह के इसी पोस्ट पर बीजेपी अब भड़क उठी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि तुम्हारे अंदर राम का चरित्र ही नहीं तो श्री राम का सदाचार आखिर कैसे आएगा। राघवगढ़ के राजा कुछ होश में आ जा। राम जन्मभूमि अयोध्या पर जाकर माथा टेको, सरयू में स्नान करो, भूली बिसरी कांग्रेस को भी लेकर जाओ, लेकिन राम का विरोध करोगे तो सदाचार आखिर कैसे पाओगे। तो वहीं विधायक के बयान पर कांग्रेस ने भी अब पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि अवसरवादी हिंदू नर्मदा मैया के नाम पर चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद नर्मदा परिक्रमा भूल गए। दिग्विजय सिंह ने रामनवमी की बधाई दी तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। राम का अगर विरोध करोगे तो राम का चरित्र कहां से जीवन में उतारोगे। जब तुम्हारे अंदर राम का चरित्र ही नहीं है तो राम का सदाचार कहां से आएगा। इसलिए कांग्रेस के ये जो घड़ियालू आंसू हैं ये केवल दिखाने के लिए हैं। हिंदू समझ रहा है बक्स से लेकर राम मंदिर तक, राम मंदिर से लेकर संगम के स्नान तक कांग्रेस सब दूर हिंदू विरोध में। रामेश्वर शर्मा जी, ये सबको जानकारी है कि आप एक अवसरवादी हिंदू, अवसरवादी सनातनी हैं, क्योंकि आपने 7 साल कावड़ यात्रा निकाली नर्मदा मैया के यहाँ से होशंगाबाद से। कमलनाथ जी की सरकार आई, आपने वो कावड़ यात्रा बंद कर दी। अगर उनने रामनवमी की बधाई दी तो आपके पेट में दर्द ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप अवसरवादी सुविधा वाले हिंदू हैं। कौन सुविधावादी हिंदू है और कौन असुविधावादी हिंदू है ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। लेकिन बात उत्तर प्रदेश के संभल सीओ की तरह ही अब मध्य प्रदेश के बड़वानी एसडीएम का एक विवादित बयान सामने आ गया है। बड़वानी के सेंधवा एसडीएम आशीष कुमार ने उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि रामनवमी पर अगर हुड़दंग किया तो चांद सूरज नहीं देख पाओगे। आपको बताते चले कि रामनवमी पर्व को लेकर सेंधवा में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और इसी बैठक में एसडीएम ने चेतावनी दी कि एसडीएम की इसी बयान पर अब सियासत भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि शांति समिति की बैठक में इस तरह की अशांति भरे लहजे में बात करना प्रशासनिक अधिकारियों को शोभा नहीं देता। तो ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कानून का डर बना रहे इसलिए चेतावनी दी जाती है। बीजेपी सरकार में सदैव कानून संगत कार्य ही होते हैं। तो जिन एसडीएम महोदय के बयान पर इस तरह से कहने पर जो बवाल, सियासी बवाल कटा हुआ है, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का रुख करते हैं। जिसके द्वारा भी ऐसा करने का प्रयास किए जाने की सूचना मिलेगी तो आप ये मान के चलें कि सीआरपीसी, आईपीसी बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। राज्य सुरक्षा कानून एनएसए जो लगाना होगा लगाएंगे और आप दोबारा आप वो सूरज चांद नहीं देख पाएंगे। तो बहुत क्लियर रहें, ये बहुत स्ट्रिक्ट रहेगी पुलिस और प्रशासन। किसी भी प्रकार का माहौल ख़राब करने का प्रयास यदि कोई करेगा तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा मिलेगी, ये मैं हर किसी को बोल दे रहा हूँ। तो बहुत क्लियर रहेंगे। तो एसडीएम साहब को तो आपने सुन ही लिया है कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पे चेतावनी दी है कि जो धाराएं लगाई जाएंगी सो लगाई जाएंगी, यानी कि अब आप सूरज चांद देखना ही भूल जाएंगे। अब इस पूरे बयान पे बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है ये भी सुन लेते हैं। अरे भैया, प्रशासनिक अधिकारी हैं,
जो धाराएं बनती हैं, कोई अपराध करे उस पर कायमी वो करनी चाहिए, लेकिन शांति समिति की बैठक में अशांति भरे लहजे में इस तरह की बात किया जाना प्रशासनिक अधिकारियों को शोभा नहीं देता। जो समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनके अंदर कानून का डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, उसके लिए चेतावनी दी जाती है और ये सहज चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सदैव कानून संगत ही कार्रवाई होती है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव रविवार को नर्मदापुरम पहुंचे। यहां पर उन्होंने दाता गुरु आश्रम में गुरु भैया जी सरकार के दर्शन करते हुए आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि जल गंगा मिशन के तहत 23 मार्च से 30 जून तक अभियान चलाया जा रहा है। हमने इस अभियान में मां नर्मदा के संपूर्ण परिक्रमा पथ को विकसित किए जाने का संकल्प भी लिया है। परिक्रमा पथ में आने वाले सभी तीर्थों के लिए अन्य क्षेत्र प्रारंभ किया जाएगा। परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए भी यहाँ पे निरंतर कार्य किए जाएंगे। जल गंगा संरक्षण अभियान 23 मार्च से 30 जून तक चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने जल गंगा के अभियान में हमारी मां नर्मदा के संपूर्ण परिक्रमा पथ को भी विकसित करने का संकल्प लिया है। इसलिए परिक्रमा वासियों की सभी सुविधाओं के लिए क्षेत्र में आने वाले सभी तीर्थों में सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाई जाए। वृक्षारोपण से लेकर के कई सारे संकल्प हुए, जिसमें यात्रियों के लिए अन्य क्षेत्र चलाना, धर्मशाला बनाना, रुकने की व्यवस्था कराना। तो देखिए, देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी अब बीजेपी ने कई कार्यक्रमों का विशेष आयोजन किया है। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया। तो वहीं भोपाल के लाल घाटी चौराहे पर सांसद आलोक शर्मा के नेतृत्व में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही हवन और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ ही कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ ही रामेश्वर शर्मा झूमते नाचते गाते नजर आए हैं और जमकर इस दौरान आतिशबाजी भी हुई है। को भी ईश्वर का या राम का आशीर्वाद है, कृपा है उनकी। आज संयोग से देख लीजिए, राम जन्म उत्सव के ही दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बना और इसलिए सत्य है, परमात्मा की कृपा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के मानचित्र पटल पर है वो राम की कृपा से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म उत्सव को भी मना रहा है और वो उसमें खुशी और बढ़ गई कि आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। जो अटल जी ने उस समय कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, आज देश के अंदर कमल खिल रहा है। बूथ से लेकर के पंच सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना है। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है। मैं आज के दिन राम नवमी के पावन पर्व की भी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जबलपुर पुलिस ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मिशनरी स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन को कोच्चि से पकड़ लिया है। आरोपी अखिलेश मेबन विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन जबलपुर पुलिस की टीम ने उसे केरल के कोच्चि एयरपोर्ट से धर दबोचा है और इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर जबलपुर पहुंची और जिला अदालत में जज श्रुति राय की स्पेशल कोर्ट में उसको पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। इस दौरान विजयनगर पुलिस आरोपी अखिलेश से लगातार पूछताछ करेगी और कल सोमवार को शाम 4 बजे तक उसे एक बार फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बताते चले कि जबलपुर में ईसाई धर्मगुरुओं के साथ हुई मारपीट के बाद जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन ने अपने मोबाइल पर विवादित स्टेटस लगाया हुआ था। इसमें उसने हिंदुओं पर भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी भी की थी। इसके बाद विजयनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। जबलपुर के विजयनगर स्थित जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन के द्वारा अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक धार्मिक टिप्पणी की गई थी, जिससे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। जिस पर से उनके खिलाफ थाना विजयनगर में FIR दर्ज हुई थी। FIR दर्ज होने के बाद लगातार अखिलेश मेबन फरार चल रहे थे। केरल के कोच्चि में है, जहाँ पे एक विशेष टीम यहाँ से रवाना हुई, वहाँ पे इसको गिरफ्तार करके आगे लेके आए हैं।
तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको इंदौर से बताते हैं, जहां पर शिप्रा टोल नाके पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। बदमाशों ने कर्मचारियों को पीटा है और कंप्यूटर में भी यहां पे जमकर तोड़फोड़ की है। उत्पात मचाते हुए सीसीटीवी कैमरे में ये बदमाश कैद भी हुए हैं। IBC 24 अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाने जा रहा है। देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये बीते 4 अप्रैल की घटना बताई जाती है, जब बदमाशों ने ये उत्पात मचाया। तो इंदौर से इस वक्त की इंदौर से बड़ी जानकारी, और इंदौर क्योंकि इस वक्त इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की ये व्यावसायिक राजधानी है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां पर दबंग किस तरह से, बदमाश किस तरह से यहां पे उत्पात मचाते हैं, कभी टोल नाके पर बैठे हुए कर्मचारियों को पीटते हैं। तरह तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। तो ये पूरी वारदात बीते 4 अप्रैल की बताई जाती है और इंदौर टोल प्लाजा पर ये बदमाशों का उत्पात है। किस तरह से यहां पे जो कैबिन में जो कंप्यूटर रखा हुआ था उसको नीचे पटक दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है और किस तरह से इनका उत्पात अपने चरम पर है। लगातार इस तरह की घटनाएं न केवल इंदौर से बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से हमने लगातार आपको दिखाई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 4 अप्रैल की ये पूरी वारदात बताई जाती है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कह रही है कि तफ्तीश की जाएगी और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो कंप्यूटर में यहां पे तोड़फोड़ की है, कैबिन में घुसे हैं, तो उत्पात मचाते हुए ये जो बदमाश हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। तो देखिए देवास से सांसद हैं महेंद्र सिंह, कलेक्टर पर ये जो भड़क उठे हैं और सांसद यहां पे शराब दुकान बंद किए जाने को लेकर लोगों के पक्ष में खड़े हुए थे और कलेक्टर से कहा कि मुझे वो शराब दुकान बिल्कुल बंद चाहिए। कोई नियम जनता से बड़ा नहीं होता, ऐसा ना हो कि मुझे भी अब विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। सांसद का फोन पर बात करते हुए ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल शराब दुकान के विरोध में कुछ लोग सांसद कार्यालय पहुंचे हुए थे, जिनकी मांग पर सांसद ने कलेक्टर को फोन किया और जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी, कॉन्वर्सेशन हो रहा था, उस वक्त किसी ने वीडियो बना लिया। अब ये सांसद महोदय का जो वीडियो है वो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर विरोध करने के लिए, जनता के हित में विरोध करने के लिए अगर मुझे सड़कों पर उतरना पड़ा तो मैं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करूंगा, लेकिन अगर मेरी क्षेत्रीय जनता की मांग है कि इस क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं चाहिए तो ये शराब की दुकान बंद होना चाहिए। और पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं उल्टा आप ठेकेदारों को जो गलत काम कर रहे हैं। अरे भाई पूरी दुनिया पड़ी हुई है, वहां जाके गलाली खोल रहे हैं। हमारा गलाली का विरोध नहीं है, हमारा जगह का विरोध है। वहीं पर मंदिर है, हमारी बहनें वहां पे पूजा करने जा रही है। बताओ ना कैसे पॉसिबल है सारा ये? उसको शिफ्ट कराना ही है और ये आखिरी कॉल है मेरा, आप ये समझ लेना। अगली बार मैं कॉल नहीं करूंगा, अगली बार अपन फेस टू फेस बात करेंगे, बिल्कुल रोड पे खड़े होकर, और इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, ये ध्यान। बात मुरैना से, जहां पर मुरैना में रेत माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर यहां पे हमला किया और हमले में कई वन कर्मी यहां पे घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। रेत माफियाओं ने वन विभाग की गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की है। वन कर्मियों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है और इसके साथ ही देवगढ़ थाना इलाके के नंदपुरा गांव की ये पूरी वारदात बताई जाती है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर ये जो रेत माफिया हैं उनके हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो कभी भी प्रशासन की टीम पर कभी भी वो हमला कर देते हैं। IBC 24 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है। तो देखिए परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले की जांच में शामिल आयकर विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन राजेश राय को भी अब हटा दिया गया है। उनका ट्रांसफर मुंबई किया गया है। राय अगस्त 2024 में भोपाल में पदस्थ हुए थे और भोपाल में किसी भी ज्वाइंट डायरेक्टर का यह सबसे कम कार्यकाल बताया जाता है। करीब 8 महीने में राय ने कई बड़ी जांचों की अगुवाई भी की है। उन्होंने सौरभ और राजेश शर्मा से जुड़े हुए मामलों में पूरे प्रदेश में 56 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि 18 फरवरी को ईटी के डेप्यूटी डायरेक्टर तुषार श्रीवास्तव का भी केस के बीच में ही दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था, तो वहीं अन्य डेप्यूटी डायरेक्टर रितेश श्रीवास्तव का भी तबादला कर दिया गया था। तो चलिए बुलेटिन में अब वक्त है MP टॉप 10 का। भोपाल से खजुराहो फ्लाइट बंद कर दी गई है।
एयरलाइंस ने इसकी उड़ान को किया है बंद। पैसेंजर की कमी की वजह से लिया गया है बड़ा फैसला। खजुराहो से दिल्ली के साथ ही अन्य फ्लाइट भी बंद है। भोपाल से लखनऊ फ्लाइट को भी किया गया बंद। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के 10 जिलों में लू चलने की संभावना। मुरैना में कंटेनर ने बाइक सवारों को मारी है टक्कर। हादसे में पिता और बेटी की मौत। परिजनों ने थाना परिसर में किया हंगामा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। ग्वालियर में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की शुरू। तो चलिए बुलेटिन में मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं इजाजत, लेकिन IPC 24 पर खबरों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आता है।